4 दर्जा पढ़ाई का कर लिया, अपने आप को कलेक्टर समझती है। पढ़ाई पर बहुत गुरूर है ना उसे। देखना अब उसका ज्ञान धरा का धरा ही रह जाएगा। और ऊपर से पता नहीं कागज में पूरी रात का घोच रही थी वो। मुंह लटकाए बैठी अपने कमरे में। अच्छा किया कि आपने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब आएगी उसकी अकल ठिकाने। अब देखते हैं कि कैसे पढ़ाई करती है वो। बेटा एक बात बताओ हमें, अगर तुम चाहते ही ना हो कि वो पढ़ाई करे तो फिर जीजा से इस बारे में इतनी बहस काहे कर रहे थे? अरे मौसी जी, नेता का बेटा हूँ। अब इतनी राजनीति तो हमें भी आती है ना। हमें उससे बदला लेना था और उसे नीचा दिखाना, और इसके लिए हमारी वो एक चाल थी, समझ लो। वो कैसे? अरे हम तो ये चाहते थे कि वो एग्जाम दे और फेल हो जाए, ताकि उसकी सबके सामने बेइज्जती हो जाए। ऊपर से उसका सारा घमंड भी टूट जाए और किसी को मुंह दिखाने के लायक भी ना रहे हो। अच्छा, हम तो इतने दूर की भी ना सोच पाए थे। हमको तो लगा कि उसने तुमको बहला फुसला लिया। अरे मौसी जी, आज तक हमारी अम्मा हमें बहला फुसला नहीं सकी, तो ऊँगा चीज। हालांकि मौसी एक पल के लिए तो हमें लगा कि हमारी चाहत पूरी नहीं होगी। अब वो लड़की को रात भर नोट्स बनाते देखकर और मेहनत करके देखकर हमें तो लगा भाई कि हमारी राजनीति तो फेल हो गई और वो ससुरी लड़की एग्जाम में पास हो जाएगी। पर मौसी आपने तो कमाल ही कर दिया। आप तो हमसे 4 कदम आगे निकल गई। उसकी नोट्स गायब करके आपने तो उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब देखते हैं कैसे एग्जाम देती हो। अरे बेटा, तुम अपने हिसाब से उसकी परीक्षा ले रहे थे, तो हमने सोचा हम अपने हिसाब से ले लेते। अरे कल उसके सारे कागजों को पानी में गिरा के खराब कर दिया, फिर भी वो लड़की ना मानी, पूरी रात कसरत करती रही। तो आज सुबह हमने उसका कागज ही गायब कर दिया। अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब देखते हैं कैसे देती हो परीक्षा अपनी। हाँ। अब उसके पास इतना भी वक्त ना है कि वो दूसरा कागज बना सके। हाँ। अरे लेकिन मौसी, अगर उसने अपनी नोट्स ढूंढ ली तो मतलब कि आपकी सारी मेहनत तो बेकार चली जाएगी ना। अब आपने उस नोट्स को यहीं कहीं छुपाया होगा। अरे तुमको हम इतने बेवकूफ लगते हैं क्या कि घर में ही छुपाएंगे? वो लड़की 1 नंबर की शातिर है, घर का कोना कोना छान मारेगी। इस बार ऐसा इंतजाम किए है कि उसको उसके कागज वापस ना मिलेंगे जो है सो। क्या बात है मौसी, ये हुई ना होशियारों वाली बात। मौसी वैसे उस नोट्स का किया का? बेच दिए। बेच दिया? लेकिन मौसी उसकी नोट्स को कौन खरीदेगा? मतलब कि सबकी नजरों में उसकी नोट्स तो कागज रद्दी के बराबर है ना। अरे उसी रद्दी वाले को तो बेचे हैं। वैसे भी घर में बहुत सारी रद्दी इकट्ठा हो गई थी, तो आज सुबह ही जगन्नाथ रद्दी वाले को घर पे बुला के बाकी सारी रद्दी के साथ उसके कागज भी निपटा दिए। अब तक तो उसके कागज की थैली बन चुकी होगी, या यह बनिया दाल मूठ लपेट के बेच रहा होगा। अब देखते हैं कैसे देती है अपनी परीक्षा। मानना पड़ेगा मौसी, तो लोमड़ी मरी होगी ना तभी आपका जन्म हुआ होगा। क्या बोले? अरे हमारे कहने का मतलब है कि वो बनवारी है ना, उसे कह के हम अभी आपके लिए गोलगप्पे मंगवाते हैं। अब बेटा जब मंगवा ही रहे हो तो उसे कह के एक टमाटर का चाट भी मंगवा लेना। कहना कि जरा तीखा बनाए। वो कहा है कि सुबह से ना जरा जी खराब है। अरे शाम तक ठीक हो जाएगा मौसी, अभी लगाते हैं फोन। हाँ हेलो बनवारी। हाँ आज का दिन तो बड़ा ही अच्छा बीतेगा। धन्य है प्रभु जी, हमको इतना होशियार जो बनाया, जो है सो।
चाहते थे वैसा ही हो गया। हम क्या चाहते थे? तुम्ही ने कहा था ना कि हम एग्जाम्स नहीं दे पाएंगे, हम फेल हो जाएंगे। तो लो देखो, हम बिना एग्जाम दिए फेल हो गए। जो तुम चाहते थे वही हो गया। तुमने अपनी बात को सच साबित कर दिया, तुम जीत गए। अब तो खुश हो ना। पढ़ाई हमारी जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी, हमारी आशा थी, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की थी, वही हमसे छीन ली। अरे तुम तो ऐसी नौटंकी कर रही हो जैसे कि उसके बिना तुम्हारी जिंदगी खत्म हो। तुम नहीं समझ सकते। अगर समझ सकते होते तो हमारे जख्मों पर नमक नहीं छिड़कते। अच्छा बस बस, अपने नमक मरहम पट्टी वाले डायलॉग बंद करो। तुम्हारे नोट्स का पता चल गया है। वो फुलवा मौसी ने तुम्हारी नोट्स को जगन्नाथ रद्दी वाले को बेच दिया। अभी तुम्हें वापस जाके लाना होगा। हमारे पास टाइम भी है, जाओ अब जल्दी जाओ। तो तुम इतनी देर से मरहम पट्टी की बातें किए जा रहे थे, पहले नहीं बता सकते थे? हटो, हमारा पूरा टाइम वेस्ट कर दिया। साला भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो इनकी मदद करो, ऊपर से इनके ताने सुनो। ना शुक्रिया ना मेहरबानी। आज के बाद हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। 11:15 यही बज गए, हम कितनी लेट हो गए। अरे सुनो, अरे रुको 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 रुको। अब क्या हुआ? वो हम अरे वो और हम करने का समय नहीं है तुम्हारे पास। वैसे भी समय बहुत कम है, तुम जाओ जल्दी जाओ। अरे नहीं, हमें रद्दी वाले के पास आप लेकर जाएंगे, क्योंकि अगर बाहर जाके हमने रिक्शा ढूंढने के लिए इंतजार किया तो हमें और ज्यादा देर हो जाएगी। इसलिए हमें नहीं पता, आप हमें आज छोड़ देंगे। लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे, हम तो इधर जा रहे हैं, पापा की पार्टी ऑफिस। पापा ने हमें बहुत जिम्मेदारी दी है और इस बार हम कोई गलती करना नहीं चाहते। हमें ना ही कुछ सुनना है ना ही कुछ समझना है, बस हमें इतना पता है कि हमें रद्दी वाले के पास आप ही लेकर जाएंगे। कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ, यही समझ लीजिए, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। अरे हम पे इल्जाम काहे ठोक रही? हमने ऐसा क्या कर दिया? क्या किया है क्या नहीं किया है, ये सब सुनने बात करने का हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ये सब बात करके आप अपना और हमारा, हम दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए हमें सिर्फ इतना पता है कि जगन्नाथ रद्दी वाले के पास आप हमें लेकर जाएंगे, जिसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट है। कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ, यही समझ लीजिए। ठीक, फिर खुद ही जाके जीप स्टार्ट कर लो और ये लो चाय। अरे हमें चलाने आती तो हम कब का लेकर निकल चुके होते। हमें नहीं पता, बस हमें लेकर चलो। तो इसमें भी हमारा कसूर है क्या? देखिए प्लीज, इस समय हमारा बिल्कुल भी बहस करने का इरादा नहीं है। हमें प्लीज वहाँ छोड़ दीजिए। तो इतनी देर से क्या कर रही हो तुम? प्लीज 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 हमें वहाँ छोड़ दीजिए, हमें ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, अब अपना प्लीज प्लीज बंद करो। चलो हम चल रहे हैं। चलो जल्दी चलो। यहाँ पे रोजाना 100-200 किलो रद्दी आती है। हम किसी को पढ़ते तो है ही नहीं, हमें कैसा पता चलेगा कि आपका जरूरी पेपर है? आप यहाँ देख लीजिए, पिछले हफ्ते की सारी रद्दियाँ यहाँ पे है, इसी में हो गया आपके पेपर। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग ढूंढ लीजिए। पॉलिटिकल साइंस के नोट्स हैं, तुम भी हमारी मदद करो ना ढूंढने में। अरे तुम्हारे नोट से तुम ही देख लो। वैसे भी हमको ना समझ आती है पॉलिटिक्स और ना ही साइंस। रुद्र प्लीज, तुम उस तरफ देखो, हम इस तरफ देखते हैं, थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा भी, प्लीज। अरे लेकिन तुम्हारे नोट से तुम ही ढूंढो ना। रुद्र प्लीज, हमारे लिए इतना कर दीजिए, प्लीज 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 प्लीज। हाँ ठीक है, अब ज्यादा प्लीज आओ मत, देखते हैं हम। मिली क्या? नहीं, इधर नहीं है। अरे यहाँ पे भी नहीं मिल रही।
यही तो हमारे नोट्स हैं और इधर ही रखे हुए हैं। तो तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि इधर नहीं है? जब तुम्हें पता है कि हमारे नोट्स इधर ही रखे थे, फिर क्यों हमारी मदद करने का दिखावा कर रहे हो इतनी देर से? क्या साबित करना चाहते हो कि तुम एक बहुत भले इंसान हो? पर याद रखना, तुम अच्छे इंसान नहीं थे और ना कभी हो सकते हो। इसलिए तुमने हमारे नोट्स गायब कर दिए। बोलो ना, अब बोलते क्यों नहीं? मुंह में ताला क्यों लगा के रखा है? हमने ऐसा कुछ नहीं किया जैसे तुम बोल रही हो। वैसे भी ई नोट्स को तो हम ढूंढ ही नहीं पाते। ई नोट्स पे तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है और हमें अंग्रेजी पढ़ना आती नहीं है। ठीक है, अब हम बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बहुत देर हो गई। नमस्ते सर। सर, ये हमारे नोट्स और ये फॉर्म है। हमने फॉर्म तो भर दिया है, पर आप एक बार चेक कर लीजिए। अब इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब हम ये नहीं ले सकते। पर क्यों? अभी तो सिर्फ 11:55 हुए, अभी तो पूरे 5 मिनट बाकी है। देखिए, घड़ी देखिए ऊपर, पूरा 1 बजा है। आप पूरा 1 घंटा लेट आई। आपकी घड़ी ठीक करवाइए। ये तो बंद है। सर प्लीज, सर ये हमारे करियर का सवाल है। हमने बहुत मेहनत की है सर। सॉरी, अब मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। टाइम ओवर हो चुका है। सर हमें पता है कि टाइम ओवर हो चुका है, और वैसे भी सर अभी भी सारे फॉर्म्स ऑफिस थोड़ी पहुंचे होंगे। सर प्लीज हमारा भी आप फॉर्म ले लीजिए। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे, इसलिए हमें लेट हो गई, नहीं तो हम जल्दी आ जाते। देखिए, आपकी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। आप अपने नोट्स और फॉर्म्स यहां से उठाइए और आप जाइए। मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ए मास्टर, क्या टाइटाई कर रहे हैं? कब से तुम्हारी बकबक सुन रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं आप? तुमको बोला ना देरी हो गई। पुलिस तो देरी हो गई तो कौन पहाड़ टूट गया? क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप? नहीं आया क्या तुमको? पुलिस को नहीं आ बुलाना रहा पड़ेगा। तो निकाले क्या तमंचा? को छोड़ेंगे नहीं आप। पुलिस को बुलाना पड़ेगा मुझे। क्या बदतमीजी है? गेट आउट फ्रॉम हियर। निकल जाओ यहां से। सर इनकी बदतमीजी के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। प्लीज सर हमें माफ कर दीजिए। आप जा सकती है, जाइए प्लीज। तुमने अपनी नहीं हमारी इंसल्ट की है। अरे इतने सालों से हमने जो इमेज बनाई थी, एक सेकंड में तुमने पूरी इमेज मिटा दी। और उसके बाद क्या साबित करना चाहते हो कि तुम सही हो, और अपनी गलती का दोष तुम हमारे सर पर डाल रहे हो। रुद्र, बेटा रुद्र। अरे जीजी, रुद्र घर में ना है। कहाँ गए वो? अरे जहाँ भी गया हो उसको मारो गोली। अरे मेरा मतलब है जहाँ गया होगा आ जाएगा वापस। पर हमारे पास आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुनेगी तो खुश होकर हमारे नाम नेक निकाल देगी। जो है सो, हम कितने दिनों से सोच रहे थे कि अपने खर्चे पाने के लिए आपसे 2-4 हजार रुपए मांग ले, पर भगवान ने कहा ना फुलवाना, तुझे किसी के भी पास हाथ फैलाने की जरूरत ना है। हम तुम्हें तुम्हारा हक दिलवाएंगे। हर देखो, आप
आपको खुशखबरी सुनाने का मौका तुरंत दे दिए। अब सुनाएगी भी या यूं ही पकड़ पकड़ बोलती रहेगी? जी आपको पता है अपना रुद्र भी सिया से उतनी ही नफरत करता है जितना आप और मैं। अरे उसका बस चले तो अभी उसे उठाकर इस घर से बाहर फेंक दे। ये तुमको कैसे पता चला? अब तो लड़की की फेल होने की खुशी में हम चटकारे लगा लगा के चाट खाएंगे। अरे जीजी हमने तो टमाटर का चाट भी मंगवा लिया रुद्र से। हाँ। अरे रुद्र बेटा, अरे वो चाट अभी तक ना आया, जरा देखना ना। दोनों ने गुस्से से एक दूसरे को देखा, ये बात तो सही है, लेकिन दोनों साथ में आ रहे हैं, ये बात हमको हजम नहीं। आखिर दोनों आ कहां से? तुम तो कह रही थी कि रुद्र बनवारी के यहाँ से तुम्हारे लिए चाट लेने गया है। हाँ, लेने तो चाट ही गया था, पर क्या पता दोनों साथ में कहां से आ रहे हैं। जीजी कहीं वो लड़की ना हमारे रुद्र को बहला फुसला कर हमारी सारी चाट अकेली तो डकार ना गई। अरे हमारी चाट। बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत। हम तुम्हारी मदद कर रहे थे, वो तुमने वो मास्टर के सामने हमारी बेइज्जती कर दी। बहुत गलत किया तुमने। हमने तुम्हें बीच में आने के लिए नहीं कहा था, हमने सिर्फ तुम्हारी मदद मांगी थी। और जिस तरीके का तुमने उनके साथ व्यवहार किया, क्या वो सही था? तुमने अपनी नहीं हमारी इंसल्ट की है। अरे इतने सालों से हमने जो इमेज बनाई थी, एक सेकंड में तुमने पूरी इमेज मिटा दी। और उसके बाद क्या साबित करना चाहते हो कि तुम सही हो? और अपनी गलती का दोष तुम हमारे सर पर डाल रहे हो। डालेंगे, जरूर डालेंगे। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब। तुमको हमारा स्वभाव मालूम है, तो काहे हमें अपने साथ जबरदस्ती घसीट कर ले गई। वो जो तुम मास्टर के सामने रिरिया रही थी, हाथ पैर जोड़कर मिन्नतें मांग रही थी, तुमको क्या लगता है कि वो मास्टर तुम्हारा फॉर्म जमा कर लेता? सिया इस दुनिया में सिर्फ डर बोलता है, डर। और बिना डराए तुम कोई काम नहीं कर सकते। सीधे इंसान का मुंह तो यहाँ कुत्ता भी चाट कर चला जाता है। इसलिए कहा गया कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लिया। तुम्हारा कागज जमा नहीं हो पाया, ये जान के बहुत दुख। बताओ रात भर कितनी मेहनत की थी तुमने, पर भगवान की शायद यही मर्जी है कि तुम आगे पढ़ाई लिखाई ना करो। तो भगवान की मर्जी को मानो और पढ़ाई लिखाई का ख्याल दिल से निकाल दो। जो भी किया बिल्कुल सही किया। खुद गलती कर दी और हमें सुना रही। सही कह रहे हो, गलती हमारी है। हम तुम्हें रद्दी वाले के पास लेकर गए, हम तुम्हें कॉलेज में लेकर गए, ये सब गलती हमारी। लेकिन याद रखो, हमने तुम्हें प्रिंसिपल सर के केबिन में आने के लिए नहीं कहा था, और वहां पे तुम खुद आए, इसलिए गलत तुम हो। और एक बात, तुम्हें क्या लगता है दुनिया डर से चलती है? नहीं, हमारे हिसाब से दुनिया प्यार से चलती है, एक दूसरे के सम्मान से चलती है। पर जो आज तुमने किया ना, वो बहुत गलत किया। और याद रखना, आज के बाद हम अपना काम खुद से करेंगे, तुम्हारी कोई मदद नहीं मांगेंगे। और तुम्हें भी उसके बीच में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, तो हमें भी बीच में घुसने की कोई आदत नहीं है। कर लो अपना काम अपने हिसाब से। हो चुके तुम्हारे नोट जमा, तो दे लेना अपनी एग्जाम।
नोट जमा हो पाए या नहीं हो पाए, हम एग्जाम्स दे पाए या नहीं दे पाए, लेकिन एक बात, हम ना गलत करेंगे और ना किसी को करने देंगे। तुम्हारा कागज जमा नहीं हो पाया, ये जान के बहुत दुख। बताओ रात भर कितनी मेहनत की थी तुमने, पर भगवान की शायद यही मर्जी है कि तुम आगे पढ़ाई लिखाई ना करो। तो भगवान की मर्जी को मानो और पढ़ाई लिखाई का ख्याल दिल से निकालो। और वैसे भी घर गृहस्थी के बोझ में दबने के बाद पढ़ाई लिखाई किसी के बस की बात नहीं, तुमसे भी ना हो पाएगा। फिर फालतू हाथ पैर मारने से क्या फायदा। अच्छा हाँ, आज रात के खाने में फूल गोभी की सब्जी जरूर बनाना, हमारे रुद्र को बहुत पसंद है। ठीक है? फुलवा। हाँ जीजी। अरे वो लड़की कागज जमा ना कर पाई, यही तो खुशखबरी थी। अब काहे थप्पड़ मारे?